हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल नारी की दुनिया। जैसे कि आपको पता है DTPSC PRT की वैकेंसी निकल गई है और मैं उसी की तैयारी कर रही हूँ। तो ये सुबह का व्यू है, तो मेरी बेबी उठ गई है, मेरे हस्बैंड से संभालना है और इनके जाने के बाद मैं बेबी के सोते ही फर्स्ट स्टडी स्लॉट करने बैठ गई हूँ। बैठती तो मैं दूसरे हर बार चेयर मेज लगा के दूसरे रूम में हूँ, लेकिन बेबी इसी रूम में सोती है क्योंकि इस रूम में थोड़ा ठंडक रहती है और बेबियों को आजकल AC चाहिए। तो मुझे इसी रूम में स्टडी टेबल लगा के बैठना पड़ा क्योंकि मैं उसके पास बैठी थी कि साथ साथ मैं उसे देखती भी रहूँगी। तो यहाँ पे जो मैं फर्स्ट याद कर रही हूँ, हस्बैंड जा चुके हैं तो सुबह का ही टाइम है और मैं यहाँ पे वो कैब याद कर रही हूँ। मैंने आपको बताया था मैं वीकली शेड्यूल में क्या क्या करूँगी, तो मुझे 30 वो कैब याद करनी है। तो ये ब्लैक बुक है और ब्लैक बुक में जो मोस्ट रिपीटेड एंटोनियम सिनोनियम, क्योंकि एंटोनियम सिनोनियम मेरे बहुत गलत होते हैं, बहुत ज़्यादा गलत होते हैं, तो मैं एंटोनियम सिनोनियम यहाँ पे कर रही हूँ। और साथ ना मैंने लिख के भी देखती रहती हूँ कि हाँ क्या जा रहा है क्या नहीं जा रहा। साथ ना मैं यहाँ पे बेबी को भी देख रही हूँ, तो मुझे लगता है जो छोटा बेबी है वो मोस्टली सोता है। पहले ना क्या होता था कि मैं कोई भी काम कर रही हूँ तो उसके सोने के बाद, अपना भी कोई भी काम कर रही हूँ सोने के बाद, उसके बाद मैं थक जा रही हूँ। तब मैं ये टारगेट बनाया कि जब ये सोएगी, चाहे मैं कुछ भी कर रही हूँ, मुझे सिर्फ पढ़ना है। काम होते रहेंगे बाद में, क्योंकि हम थके हुए घर का काम कर सकते हैं लेकिन हम थके हुए पढ़ाई नहीं कर सकते। कोई भी काम हो घर का या XYZ, वो हम थके हुए वैसे सफाई के लिए, बर्तन के लिए दीदी लगा रखे, मालिश के लिए दीदी लगा रखे, लेकिन और बाकी के जो अपने भी बहुत काम होते हैं, घर को संगवाना, बेबी के कपड़े धोने, बहुत कुछ करना, वो सब मुझे खुद ही करने पड़ते हैं। तो यहाँ पे मैं वो कैब भी याद कर रही हूँ। तो ये ब्लैक बुक है, यहाँ पे मोस्ट रिपीटेड वो कैब याद कर रही हूँ और मैंने 30 याद करी। इससे पहले मैंने 100 याद कर ली थी, लेकिन मैंने 30 अच्छे से याद करी, लिखा और दो बार इनका रिविज़न किया। और मैंने कहा था मैं कॉम्प्रीहेंशन डेली लगाऊंगी, तो ये इंग्लिश माध्यम ऐप पे फ्री कॉम्प्रीहेंशन मिलती है। तो यहाँ पे सिर्फ मैं 5 क्वेश्चन कॉम्प्रीहेंशन के लगाऊंगी। वैसे तो 25 क्वेश्चन आता है, बट मैं 25 क्वेश्चन अटैम्प्ट नहीं करूँगी, मैं सिर्फ 5 ही क्वेश्चन अटैम्प्ट करूँगी कॉम्प्रीहेंशन के, क्योंकि अभी मेरे जो वो कैप सेक्शन है, बाकी सब सेक्शन है इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। तो यहाँ मैंने सिर्फ 5 क्वेश्चन अटैम्प्ट कर दिया, मैंने अटैम्प्ट के बाद दिखाया। तो 5 में से मेरे 4 ठीक हुए हैं, मतलब एक मैंने अटैम्प्ट नहीं किया था, 4 करेक्ट है, एक मैंने अटैम्प्ट नहीं किया था। फिर मैंने देखे मेरे कहाँ कहाँ गलत हैं। फिर मेरी ना बेबी उठ गई थी और बेबी उठने के बाद मैं उसे फीड कराया और जो थोड़े बहुत काम थे मैंने कहा वो निपटा लूँ, क्योंकि 2-2.5 घंटे हो गए थे पढ़ते पढ़ते। वो कैब सेक्शन याद किया, फिर कॉम्प्रीहेंशन करी और कॉम्प्रीहेंशन पे मैंने एनालाइज भी करी कि मेरा एक गलत हुआ तो क्यों गलत हुआ। और साथ में मैंने जो और 25 क्वेश्चन दे रखे थे वो भी पढ़े कि वो कहाँ से है। तो मैंने सोचा चलो बेबी के कपड़े धो लेती हूँ। अपने कपड़े तो मैंने मशीन में साथ साथ लगा दिए थे, लेकिन बेबी के कपड़े हाथ से धोते हैं तो मैंने हाथ से धो दिए थे। और ये मेरी मम्मी बेबी के लिए पालना लाई थी जिसका वो बिल्कुल यूज़ नहीं करती, तो ये कपड़े बेबी कपड़े क्योंकि अंदर सुखाने होते हैं तो अंदर सुखाने के ही काम आ रहा है। तो अभी मेरा दिन का शेड्यूल ये है कि मुझे 6 से 7 घंटे पढ़ना, उस हिसाब से मैंने एक दिन का शेड्यूल बनाया है। तो अब मेरा बेबी मेरी क्योंकि छोटी है, वो 2 मंथ की है, तो 16-17 घंटे सोती है। तो मैंने पहले मैं उसके सोने का वेट करके दूसरे कमरे में पढ़ने जाती थी, क्योंकि उस कमरे में कुर्सी मेज है, उसे उस कमरे में लेके जाती थी तो रोती थी क्योंकि उस कमरे में AC नहीं है और आजकल बच्चों को AC चाहिए। तो दैट्स वाई मैं उसी के साथ बैठ के पढ़ने लग गई हूँ। और फिर मैंने अपना काम कर लिया था, मैं नहा ली थी क्योंकि अपने बहुत काम होता है। मुझे लग रही थी भूख, तो मैंने खाना बनाया अपने लिए, पराठे सेके और सब्जी बना के दी थी। तो यहाँ पे मेरी बेबी को मैंने फीड करा दिया था, वो सो गई थी। मैंने कहा चलो मैं भी खाना सेक के रख देती हूँ। और मैंने ना लगे हाथों दोनों टाइम का अपना खाना सेक लिया था, क्योंकि मैं उसमें भी टाइम वेस्ट नहीं करना चाहती, क्योंकि वैकेंसी बहुत कम है, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, तो हमें स्मार्टली वर्क करना है। और मुझे 6-7 घंटे पढ़ने के लिए सिर्फ क्योंकि बेबी के साथ हम थक जाते हैं, हम कितना भी कोशिश कर लें हम थक जाएंगे, तो स्मार्टली वर्क करना है। तो मैंने कहा चलो कोई भी काम है वो मैं खुद कर लूँगी। अब मैं बता रही हूँ, देखो मैं PRT के लिए पार्ट B के लिए क्या क्या पढ़ रही हूँ। मुझसे किसी ने पूछा था पार्ट B के लिए क्या क्या पढ़ रहे हो, तो बता देती हूँ मैं NIOS पढ़ रही हूँ। मुझसे पूछता है भाई ब्लॉक कौन सा, ये ब्लॉक क्या होता है। तो देखो मैं ब्लॉक NIOS में दे रखा है 502, 506, देन 507। अभी मेरा 507 ब्लॉक का मैं रिवीजन कर रही हूँ। इससे पहले मैंने 5 ब्लॉक पढ़ रखे हैं, अभी मैं उन्हीं का रिवीजन कर रही हूँ।
तो आप भी ना, अगर आपके पास छोटे बच्चे हैं तो ज़्यादा छोटा बच्चा है तो बच्चा काफ़ी देर सोता है, तो आप उसके सोने का इंतज़ार करो। वैसे मेरी नींद पूरी नहीं होती, बट ठीक है, अब मैं थक रही हूँ, मैं घर का काम कर सकती हूँ, कोई और काम कर सकती हूँ। वैसे मैंने दीदी लगाई थी काम के लिए, घर के काम के लिए, बेबी को संभालने के लिए, खाना बनाने के लिए। पर सच बताऊँ तो उससे मेरा ज़्यादा टाइम यूज़ होता था। मैं उनके आने का वेट करती थी, हर चीज़ उनके अकॉर्डिंग करती थी, क्योंकि मेरी बेबी सोती रहती थी तो वो लेट आती थी, जल्दी चली जाती थी, तो ये सब था। तो मैंने 1 हफ्ते लगाने के बाद मैंने सोचा मुझे मालिश वाली और नहलाने वाली दीदी की ज़रूरत है, क्योंकि मेरी बेबी तो पूरे टाइम सोती रहती है, क्योंकि छोटी है। खाना मैं खुद बना लूँगी, मेन खाने का मैं तो मालिश वाले नहलाने वाली दीदी मैंने लगा ली है। और सफाई बर्तन वाली तो है, क्योंकि मैं सफाई बर्तन नहीं कर सकती, मैं ये भी काम करूँगी तो मैं डेफिनेटली थक जाऊँगी। तो आप भी ना कोई हेल्प ले सकते हो, एटलीस्ट सफाई बर्तन के लिए तो ले ही सकते हो। तो यहाँ मैंने सेकंड स्टडी अपलोड किया था, जो मैंने रिकॉर्ड नहीं किया क्योंकि मेरी बेबी सो रही थी, और मतलब मैं लाइट जलाती तो वो जग जाती, तो मैंने खिड़की ओपन कर ली थी और मैं खिड़की के पास बैठ के आराम से बैठ के पढ़ ली थी। तो मैंने 507 ब्लॉक की ये नोट्स बना रखे हैं, इसमें मैंने यूनिट 3 और यूनिट 4 करी है। इससे पहले मैं यूनिट 1 और 2 तो कर चुकी हूँ, तो ये मेरे नोट्स हैं, इन नोट्सों से ही पढ़ा है। और ना मैं जो नोट्स हैं उसको मैं गूगल ChatGPT पे डाल देती हूँ, वहाँ से उससे कहती हूँ कि मतलब ये टॉपिक मैंने पढ़ा है, मुझे ना टेस्ट दो और मेरा टेस्ट लो। तो उसमें ना जब मेरी बेबी फीड करा रही होती है कुछ भी, तो मैं उससे कहती हूँ मेरा टेस्ट लो, और वो क्वेश्चन देता है, मैं उसका आंसर देती हूँ। तो वो भी मुझे काफ़ी अच्छा लगता है, मतलब मैं पढ़ाई को एज अ प्ले इंजॉय कर रही हूँ कि हाँ मैं खेल में ला के सीखूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा पढ़ना है, टाइम बहुत कम है, कॉम्पिटिशन ज़्यादा है, साथ में मेरी बेबी भी है, मुझे उसे भी देखना है। तो यहाँ पे ये मेरे हस्बैंड आ चुके हैं, तो उनके लिए मैंने चाय बनाई, मखाने भुने, और मैं मार्केट आई हूँ क्योंकि करवा चौथ है, तो मुझे अपना ब्लाउज सिलने देना है। नेक्स्ट मंथ करवा चौथ है, तो ऐसे तो बेबी को अकेले छोड़ कर आ नहीं सकते, तो हस्बैंड के आने का वेट किया, फिर मैं यहाँ मार्केट आ गई हूँ और मैंने अपना ब्लाउज टेलर को सिलने दे दिया, क्योंकि इस काम के लिए मुझे ही जाना था। तो फिर मैंने सोचा चल जब हस्बैंड आ जाएंगे जब चल जाऊंगी। तो आजकल तो 6:30 दिन छुप जाता है, वो 6:30 थे, तो मैंने चाय बनाई, 7 बज गए, घर में देखे आई 7:30 बज गए। अभी तो कैसे दिन बीतता है मुझे खुद नहीं पता चलता। हमें अपना हर चीज बेस्ट करनी है, हमें अपना मतलब मुझे अपना हर चीज पे फोकस रखना है। यहाँ ना मेरी बेबी आई थी तो वो रो रही थी, फिर मैंने उसे फीड कराया, चुप कराया। फिर जब ये सो गई थी तो मैं थर्ड स्टडी सॉर्ट करने बैठी थी, तो मैंने इसे पूरा सुलाने की कोशिश करी। रात का टाइम होता, हस्बैंड अपना ऑफिस का कुछ काम कर रहे थे, तो मैंने कहा मैं इसके पास हूँ, और ये सोते सोते ही जग गई थी। और मैं मैथ के यहाँ कुछ क्वेश्चन कर रही हूँ, जो मैंने परसेंटेज टॉपिक लिखा है, तो मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक लिखे थे, इंपॉर्टेंट टाइप। तो वहाँ से मैं गगन प्रताप सर का बैच ले रखा था, अब तो बैच की लिमिट कंप्लीट हो गई है, पर मैंने ऑनलाइन ही देखा था जो टाइप मुझे करनी है। वैसे बैच में एक बार कंप्लीट कर चुकी हूँ, तो उसी के अकॉर्डिंग मैं कर रही हूँ। कुछ मुझे लगेगा तो मैं बैच तो परचेज नहीं करूँगी, कुछ ऑनलाइन ही यूट्यूब पे देख लूँगी, क्योंकि सब चीज़ों का बैच परचेज करना पॉसिबल नहीं। अब किसी ने मुझसे पूछा था आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो या फिर क्या कर रहे हो? हाँ, तो मैं सेल्फ स्टडी कर रही हूँ। तो यहाँ मैंने 25 से 30 क्वेश्चन किए थे, और ना बेबी उठ गई थी। और 25 से 30 क्वेश्चन करने में मैथ में टाइम तो लगता ही है। तो यहाँ पे इसके पापा इसे खिला रहे हैं, और अपने पापा से ही ये चिपक के रहती है। तो फिर इसके बाद आज की वीडियो में इतना ही। आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नया तो